हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो होता क्या है। उसके बाद हम देखेंगे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वी विल ट्राई टू ब्रिंग आउट इट्स रिलेशनशिप विद द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप लोगों को पता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स। ठीक है, वंस वी डिसाइड विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, क्या क्या गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं। सी, आर रिसोर्स आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हम सारे जो हमारी वांट्स हैं सब वांट्स को हम फुलफिल नहीं कर सकते। वी हैव टू मेक ए चॉइस, कौन से वांट्स को हमने फुलफिल करना है और कौन से वांट्स को नहीं। वंस वी मेक दिस चॉइस कि हमने कौन कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, तो सेकंड जो डिसीजन रहेगा वो ये है कि कौन से गुड्स हमें ज्यादा चाहिए, विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन मोर क्वांटिटी, और कौन से गुड्स ऐसे हैं जो हमें लेस क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। दैट मीन्स किस गुड को प्रोड्यूस करने में हमारे ज्यादा रिसोर्स को हमने डाइवर्ट करना है और कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनमें हमने कम रिसोर्सेज को शिफ्ट करना है। बेसिकली इट्स इन फैक्ट द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या आप इसको समझिए कि हम अपने रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो गुड्स हमें ज्यादा चाहिए, जिनकी प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, वहां हम ज्यादा रिसोर्स को शिफ्ट करेंगे, और जो गुड्स हमें कम चाहिए वहां हम अपने कम रिसोर्सेज को शिफ्ट करेंगे। लाइक कितना लेबर हमने शिफ्ट करना है, कितना लेबर हमने यूज करना है इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फॉर एग्जांपल, या कितना लेबर हम इन्वॉल्व करेंगे इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ, या कितनी फैक्ट्रीज हम सेटअप करेंगे वेपन्स टू प्रोड्यूस वेपन्स फॉर आर्मी, और कितनी सारी फैक्ट्रीज हम सेटअप करेंगे टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द सिविलियंस। और ये जो सारी एनालिसिस हैं वी विल एबल टू सी हाउ दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सी, इकोनॉमी के जो रिसोर्स हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग एन नंबर ऑफ गुड्स, लेकिन इस एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम सिर्फ दो गुड्स लेंगे, लेट इट बी व्हीट एंड क्लॉथ। Before starting, let's see there are some assumptions about production possibility curve. सबसे पहले जो assumption है वो ये है कि जो resources हैं वो limited है। हमारे जो productive resources हैं they are limited. This is first assumption. Second ये है जो ये resources हमारे limited है इनमें कोई change आने वाली नहीं है। For the time being हमारे resources जो हैं वो fixed हैं, resources increase होंगे नहीं for the time being। और जो सेकंड एजम्पशन है वो ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम इनको सारे रिसोर्सेज को यूज करें, रिसोर्सेज की अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है। दैट मीन जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है वी आर फुली यूटिलाइजिंग देम। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिसोर्सेज हैं हम इनको एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज है कि रिसोर्स हमारे लिमिटेड हैं, और दूसरी ये चीज है कि जो लिमिटेड रिसोर्स हैं ये फॉर द टाइम बीइंग इंक्रीज नहीं हो सकते, फिक्स्ड हमने रखा। और सेकंड ये जो हमारे रिसोर्स हैं हम इनको फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स कुछ जो भी रिसोर्स हम उनको बेकार रहने नहीं दे रहे हैं। और तीसरी चीज ये जो भी रिसोर्स हैं हम उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज नहीं हो रही है। व्हाट डू वी मीन बाय टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी आप इस तरह से समझिए कि टेक्नोलॉजी इज अ वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे पास जो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है कि गुड्स और सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करना है वही रहेगी इस मॉडल में। हम एज्यूम करें कि फॉर द टाइम बिंग उस टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आएगी। दैट मीन्स कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। सो वी आर एज्यूमिंग फिक्स्ड टेक्नोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट इज रिसोर्स आर नॉट स्पेसिफिक। रिसोर्सेज हमारे जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। व्हाट डज इट मीन? देखिए, क्या आप एक डॉक्टर को बोल सकते हो आप इंजीनियर का काम करो, या क्या आप एक इंजीनियर को बोल सकते हो कि आप डॉक्टर का काम करो? नहीं, वी कांट टेल देम कि आप एक दूसरे का काम करो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर का जो काम है वो स्पेसिफिक है, उसका अपना काम है, वो इंजीनियर नहीं कर सकता है। बट इस मॉडल में जो हम ले रहे हैं एजम्पशन की जो रिसोर्स है वो स्पेसिफिक नहीं है, इसका रिवर्स। इसका मतलब यह है कि अगर रिसोर्सेज गुड ए प्रोड्यूस कर रहे हैं हम उनको इजीली गुड ए से शिफ्ट कर सकते हैं गुड बी की प्रोडक्शन में।
दैट मीन्स द रिसोर्स आर नॉट स्पेसिफिक, जैसे डॉक्टर और इंजीनियर की एग्जांपल दी वैसा नहीं है। और लास्ट एग्जांपल ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो सारे जो रिसोर्स हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा एफिशिएंट है और कुछ कम। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। अब आप देखिए ये टेबल आप देख सकते हैं, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल जो हमने लिया है वो क्लॉथ है और इसको हम मेजर करते हैं इन 1000 मीटर्स, और जो दूसरा वेरिएबल हमारे पास है इट इज वीट, और वीट को हम मेजर कर रहे हैं इन 1000 क्विंटल्स। आप लोग देख सकते हो कॉम्बिनेशन ए, अगर आप सारे रिसोर्सेस को वीट प्रोड्यूस करने में लगाओ, इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं सारे रिसोर्सेस को आप वीट की प्रोडक्शन में लगाओ, तो जो टोटल प्रोडक्शन वीट की होने वाली है इट्स 15,000 क्विंटल्स, और क्लॉथ की जो प्रोडक्शन है 0। इट मीन सारी जो प्रोडक्शन है वो वीट, जो सारे रिसोर्स हैं वो वीट की प्रोडक्शन में इंप्लॉय हो रहे हैं, और जो क्लॉथ की प्रोडक्शन है वो 0। और एक एक्सट्रीम कॉम्बिनेशन हमारे पास है इट्स एफ, और एफ में हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम सारे रिसोर्सेज को क्लॉथ की प्रोडक्शन में इंप्लॉय करते हैं, यानी क्लॉथ की प्रोडक्शन में सारे रिसोर्सेज को लगाते हैं, तो 5000 मीटर्स ऑफ क्लॉथ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम जो वीट की प्रोडक्शन होगी वो 0। दीज आर टू एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज। अब देखिए कॉम्बिनेशन ए में हमने देखा जो क्लॉथ की प्रोडक्शन है 0 है, और जो वीट की प्रोडक्शन है वो 15 है। देखिए पहला जो क्वेश्चन था व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, फॉर द टाइम बिंग हमने ये अज्यूम कर लिया कि वी हैव डिसाइडेड कि जो इकोनॉमी में जो हमने गुड्स प्रोड्यूस करने हैं इट हैज टू बी क्लॉथ एंड इट हैज टू बी वीट, ये दो गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट क्वांटिटीज, हमें क्लॉथ कितना चाहिए और वीट कितना, एंड वी आर एक्सप्लोरिंग दोज पॉसिबिलिटीज हेयर। देखिए इनिशियली 0 क्लॉथ और 15,000 क्विंटल्स ऑफ वीट। अब अगर हम चाहते हैं कि कि कुछ क्लॉथ भी हम प्रोड्यूस करें, तो उसके लिए हमने वीट से कुछ रिसोर्सेज को शिफ्ट करना है क्लॉथ की तरफ। क्यों? क्योंकि जो सारे रिसोर्स हैं वो वीट की प्रोडक्शन में लगे हैं, अनलेस वी शिफ्ट दीज रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, हम क्लॉथ की प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। क्लॉथ की प्रोडक्शन करने के लिए ये जरूरी है कि हम वीट की प्रोडक्शन से कुछ रिसोर्स को शिफ्ट करें, और कुछ रिसोर्सेज को जब हमने शिफ्ट किया वीट की प्रोडक्शन से, तो हमने 1000 मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस किया, और एट द सेम टाइम इट मींस जो वीट की है उसकी प्रोडक्शन कम होनी है, 15,000 क्विंटल से वीट की जो प्रोडक्शन है 14,000 क्विंटल्स होगी। क्यों? क्योंकि हमने कुछ रिसोर्स को शिफ्ट किया वीट से कहां की तरफ, क्लॉथ से। नाउ हम अब चाहते हैं कि जो क्लॉथ है उसकी जो प्रोडक्शन है वो और इंक्रीज हो जाए, फ्रॉम 1000 मीटर से जो जो क्लॉथ की प्रोडक्शन है वो 2000 मीटर्स हो। तो इसके लिए फिर से क्या होगा, हमने वीट की प्रोडक्शन से कुछ रिसोर्सेज को शिफ्ट करना है। आप देख सकते हैं वीट की प्रोडक्शन फिर से डिक्रीज हो गई, और आप क्लॉथ को इंक्रीज करोगे और यहां से आप देखोगे वीट की प्रोडक्शन डिक्रीज हो गई। जितना आप क्लॉथ की प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे उतना जो वीट की प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। ऐसा सी क्लॉथ आप 0 प्रोड्यूस कर रहे हो और वीट 15 फाइन, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप वीट 15 करो और क्लॉथ 1 करो। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आप क्लॉथ की प्रोडक्शन तभी बढ़ा सकते हो जब आप वीट की प्रोडक्शन कम करोगे। ठीक है, एक चीज शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, देखिए जब पहले हम 0 से 1 पे आए उस वक्त जो हमारा जो वीट का प्रोडक्शन है वो 1000 क्विंटल से कम हुआ, और फिर देखिए आप जब 1 से 2 इंक्रीज हुआ, 1000 मीटर से 2000 मीटर क्लॉथ इंक्रीज हुआ, आप देखिए वीट की जो प्रोडक्शन है वो 2000 क्विंटल से डिक्रीज हुई। और उसके बाद आप देख सकते हैं जब आपने फिर से 1000 मीटर इंक्रीज किया क्लॉथ का, आप देख सकते हो जो वीट की प्रोडक्शन है वो 3 यूनिट से वीट की जो प्रोडक्शन है वो आप देख सकते हो
वीट की जो प्रोडक्शन है 12 से हम 9 पे आए, दैट मीन्स 3000 क्विंटल्स हमने वीट कम किया। आप ये पैटर्न नोटिस कर लो। देखिए पहले स्टेप पे 1000 फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ यू आर सेक्रीफाइसिंग, हम गिव अप करें, हम सेक्रीफाइस करें 1000 क्विंटल ऑफ वीट। उसके बाद देखिए आप एक और, जब हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स 1000 का इंक्रीज है, यहाँ पर 1000 मीटर का इंक्रीज है। इस 1000 को प्रोड्यूस करने के लिए जो वहां से वीट का सेक्रीफाइस है वो 2000 क्विंटल्स है। फिर से आप देखिए, फिर से 2 से 3 की तरफ आप आ रहे हैं, फिर से देखिए एक ही 1000 मीटर क्लॉथ की इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ से देखिए आप, हम जो वीट जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हम 3000 क्विंटल्स कर रहे हैं। आप 12 से 9 की तरफ आ रहे हो। और फिर से जब आप 3 से 4000 मीटर की तरफ क्लॉथ की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स आप एक एक्स्ट्रा 1000 मीटर प्रोड्यूस कर रहे हो। और उस एक्स्ट्रा 1000 के लिए आप 9 से 5 9000 क्विंटल से आप 5000 क्विंटल वीट प्रोड्यूस कर रहे हो। प्रोडक्शन जो वो कम हो रही है, दैट मीन्स 4 सेक्रीफाइस कर रहे हो। और उसके बाद आप देख सकते हो लास्ट में, आप देख सकते हो, देखिए जब आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे 4 से, आप डिसाइड कर ले कि नाउ वी वांट 5000 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी 1000 एक्स्ट्रा आपको मीटर, 1000 मीटर एक्स्ट्रा आपको क्लॉथ चाहिए। तो उसके लिए आपको जो वीट सेक्रीफाइस करना है इट इज 5। अब आप ये ट्रेंड देखिए, पहले आप 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए 1000 क्विंटल ऑफ वीट सेक्रीफाइस कर रहे हो। फिर आप 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए 2000 क्विंटल्स ऑफ वीट सेक्रीफाइस कर रहे हो। उसके बाद आप 1000 क्लॉथ के लिए 3000 क्विंटल्स ऑफ वीट सेक्रीफाइस कर रहे हो। और उसके बाद 4 और उसके बाद 5। तो आप देख सकते हो जो आप वीट सेक्रीफाइस कर रहे हो फॉर द सेम क्लॉथ, आप देखिए, आप जो जब क्लॉथ इंक्रीज कर रहे हो, कितना इंक्रीज कर रहे हो, 1000 मीटर इंक्रीज कर रहे हो। बट वहां से जो वीट सेक्रीफाइस कर रहे हो, पहले 1000 मीटर के लिए आप 1000 क्विंटल वीट सेक्रीफाइस कर रहे हो। फिर आप 1000 एक्स्ट्रा क्लॉथ के लिए 2000 वीट वहां से सेक्रीफाइस कर रहे हो। फिर 1000 एक्स्ट्रा के लिए 3000 वीट, फिर 1000 एक्स्ट्रा क्लॉथ के लिए 4000 वीट, फिर 1000 मीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ के लिए 5000 वीट, 5000 क्विंटल वीट सेक्रीफाइस कर रहे हो। आप क्यों सेम अमाउंट ऑफ क्लॉथ के लिए वहां से सेक्रीफाइस ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो? ये ऐसा क्यों है? आप लोग देखिए, अब मैंने आपको बोला था जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे हैं जो वीट की प्रोडक्शन में ज्यादा एक्सपर्ट है, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो वीट की प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट है, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो वीट की प्रोडक्शन में बहुत कम एक्सपर्ट हैं। सेम वे कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे हैं जो क्लॉथ की प्रोडक्शन में बहुत एक्सपर्ट है, और कुछ रिसोर्सेज हमारे ऐसे हैं जो क्लॉथ की प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट है, और कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे हैं जो क्लॉथ की प्रोडक्शन में बहुत कम एक्सपर्ट हैं। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि हमारे जो रिसोर्स हैं इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अब देखिए, जब स्टार्ट में आपने ये डिसाइड किया कि 0 से 1 की तरफ हम जाएंगे, तो उस वक्त आपको सिर्फ 1000 क्विंटल ऑफ वीट सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे जो एफिशिएंट था, वो रिसोर्स जिनको क्लॉथ की प्रोडक्शन में एफिशिएंसी थी, हमने वो शिफ्ट किया। इसलिए हमने ज्यादा रिसोर्स शिफ्ट नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा रिसोर्स शिफ्ट करना पड़ा। क्योंकि वो जो थोड़ा सा रिसोर्स हमने शिफ्ट किया, उन्होंने इजिली 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपर्टीज थी। और नेक्स्ट पॉइंट पे जब आपने डिसाइड किया कि अब हमने 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ और चाहिए, 1 से 2 की तरफ आप गए, उस पॉइंट पे देखिए 2000 क्विंटल ऑफ वीट आपने सेक्रीफाइस किया। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले के मुकाबले में जो इस पॉइंट पे आपने रिसोर्स शिफ्ट किए वो थोड़ा कम एफिशिएंट है। इनकी जो एक्सपर्टीज है क्लॉथ में अच्छी खासी है, लेकिन पहले वाले रिसोर्स के कंपैरिजन में इनकी एफिशिएंसी कम है। इसलिए
सिर्फ 1000 सेम 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए अब हमने और ज़्यादा रिसोर्सेज शिफ्ट किए, और फिर आप सी 3000 वीट आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, फिर 4000। क्यों? क्योंकि जितना जितना आप रिसोर्सेज शिफ्ट कर रहे हो हर एक स्टेज पे, ये कौन सा रिसोर्स हम शिफ्ट करें? लेस एफिशिएंट रिसोर्स। सो फॉर प्रोड्यूसिंग 1000 एक्स्ट्रा 1000 मीटर ऑफ एक्स्ट्रा क्लॉथ, पहले जो हमने रिसोर्स शिफ्ट किया वो बड़ा एफिशिएंट रिसोर्स था, इसलिए सिर्फ हमने एक ही 1000 क्विंटल ऑफ वीट सेक्रीफाइस किया। उसके बाद जब हमें और एक एक्स्ट्रा 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ चाहिए था, उस वक्त जो हमने रिसोर्स शिफ्ट किया वो पहले के मुकाबले में थोड़ा कम एफिशिएंट था, इसलिए वीट की सेक्रीफाइस ज़्यादा करनी पड़ी, हमें ज़्यादा रिसोर्स हमने शिफ्ट किया। और जब हमने एक और 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ चाहिए था, तो अब जो हमने रिसोर्स शिफ्ट किया वो पहले के मुकाबले में कम एफिशिएंट था क्लॉथ की प्रोडक्शन में, तो और ज़्यादा रिसोर्स हमने शिफ्ट करना पड़ा। अब जब हमने और ज़्यादा पहले के मुकाबले में ज़्यादा रिसोर्स शिफ्ट किया, इट ऑब्वियसली मीन्स हमारी जो वीट की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होगी, विच इज 3। विच इज 3। देखिए, जब हमने सिर्फ उसके बाद फिर से 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ और एक्स्ट्रा चाहिए था, और जो हमने रिसोर्स शिफ्ट किया इस 1000 एक्स्ट्रा मीटर ऑफ क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए, वो बहुत कम एफिशिएंट था। उसका मतलब ये है कि अब जो वीट प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। क्यों? क्योंकि पहले के मुकाबले में जो रिसोर्स हम इस वक्त भेज रहे हैं बहुत ज़्यादा है। फॉर वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट एक्स्ट्रा 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ, जो हमने अब वीट जो वीट के हमने सेक्रीफाइस किया वो 5000 क्विंटल वीट है। क्यों? क्योंकि अब हमने पहले के मुकाबले में, पहले जो भी कॉम्बिनेशन थी या पॉसिबिलिटीज थी, उसके मुकाबले में हमने ऑलमोस्ट सारे रिसोर्सेज इस वक्त शिफ्ट किए। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो हमने रिसोर्स किए दे वर लीस्ट एफिशिएंट रिसोर्सेज। अब आप देखिए, पहले 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो? 1000 क्विंटल ऑफ वीट। इसको हम कहते हैं, वी कॉल इट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप याद रखिए, वी कॉल इट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए आप कितना सेक्रीफाइस करो वीट को? 2। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि फॉर प्रोड्यूसिंग वन मोर एक्स्ट्रा यूनिट और 1000 मीटर ऑफ एक्स्ट्रा क्लॉथ, आप कितना वीट सेक्रीफाइस कर रहे हो? 2000 क्विंटल सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से देखिए, यहाँ पर फिर से एक्स्ट्रा 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो? वीट 3। तो इस पॉइंट पे जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितना है? 3:1, और यहाँ पर 2:1, और यहाँ पर 1:1। यहाँ पर देखिए 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ एक्स्ट्रा जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इसके लिए वीट कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो आप? 4000 क्विंटल्स। तो 4:1, दिस इज आवर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए 1000 एक्स्ट्रा यूनिट, 1000 एक्स्ट्रा क्लॉथ जब आपने प्रोड्यूस करना चाहा, तो उसके लिए जो आपने वीट का सेक्रीफाइस किया वो कितना किया? 5। तो 5 हम कर रहे हैं, 5000 क्विंटल ऑफ वीट हम 1000 मीटर क्लॉथ के लिए कर रहे हैं सेक्रीफाइस। देखिए 1/1, 2/1, देखिए 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। पहले हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 1 है, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फिर 2 है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमारा 3 है, फिर 4 है, फिर है 5। अब बस आप इतना याद रखिए इस पॉइंट पे, जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ वीट दैट वी आर सेक्रीफाइसिंग फॉर वन एक्स्ट्रा 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ, इट इज इंक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए जो हमारे पास ये डेटा है, अब इसको हम प्लॉट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। हमने जो लास्ट वाला जो हमारा लेसन रहा था वो अबाउट ग्राफ्स था, कि ग्राफ्स जो होता है वो कैसे प्लॉट करते हैं हम। अब देखिए, आज हम जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं,
दीज आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें दिखा रहा है डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स। कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, हम कितने तरीकों से इन दो गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, आप देखिए ABCDEF। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हमें बोलता है कि हम दो गुड्स को कैसे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज अस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस, जिनको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज, जितने हमारे पास रिसोर्स हैं, एंड गिवन टेक्नोलॉजी। हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको मद्देनजर रखे और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको मद्देनजर रखे हम दो गुड्स को कैसे डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में प्रोड्यूस करें, दैट्स व्हाट वी कॉल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब हमारे पास जो डेटा है, अब हम इसको ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट करेंगे। अब देखिए हमने कल देखा था, देखिए एक तो हमारे पास वेरिएबल एक है क्लॉथ और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास है वीट, और देखिए दोनों के जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव है। और जो क्लॉथ है इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेंगे और वीट को हम लेंगे वर्टिकल एक्सिस पे। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो हमारे वैल्यूज रहेंगे वो कौन से लेंगे, 0 1 2 3 4 5, ये हमारा स्केल रहेगा। और वर्टिकल एक्सिस पे जो हमारा स्केल रहेगा, आप देख सकते हो वर्टिकल एक्सिस पे जो हमारा स्केल रहेगा, स्केल हमारा ऐसा रहना चाहिए कि ये जो वैल्यूज हैं 0 से 15 तक ये सारे वैल्यूज उसमें आने चाहिए। या तो आप 1 2 3 4 5 से लेकर 15 तक जा सकते हैं, फाइन। या तो आप 2 4 6 8 करके भी जा सकते हैं, या तो आप 3 6 9 12 15 करके भी जा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। और उसके बाद आप लोगों को ये प्लॉट करना है। अब देखिए ग्राफ इसका कैसा आएगा। देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जब हमने वो जो हमने अभी डेटा देखा उसको जब हमने ग्राफ की सूरत में प्रेजेंट किया, देखो वो कैसा आ रहा है। देखिए पॉइंट बी देखिए आप, पॉइंट बी हमारा क्या दिखा रहा है, कोऑर्डिनेट बी क्या हमारा दिखा रहा है, आप देखिए कोऑर्डिनेट बी हमारा दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल में हमने क्लॉथ दिखाया है और यहाँ वर्टिकल से हमने दिखाया है वीट। अब देखिए आप पॉइंट बी क्या दिखा रहा है कि हमारा वीट 1 है, सॉरी हमारा क्लॉथ 1 है और हमारा वीट कितना है 14। देखिए ए कॉम्बिनेशन हमारा यही है, वीट कितना है 15 और सी वीट हमारा 15 है और क्लॉथ 0 है। देखिए वीट 15 और क्लॉथ 0। देखिए ए आप देख सकते हैं, ये ए देखिए पॉइंट ए पे हमारा वीट 15 है और जब आप डाउनवर्ड्स में जाएंगे, जब आप जाएंगे देखिए हमारा जो क्लॉथ है 0, सो कॉम्बिनेशन ए है। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बी था उसमें था 1 हमारा था क्लॉथ का और 14 था हमारा वीट का। देखिए कॉम्बिनेशन बी, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे देखिए 1 पे हमारा क्लॉथ है और लेफ्ट वर्ड्स में 14 पे हमारा वीट है। सेम डेटा जो टेबल में है हम इसको यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था 2 क्लॉथ और जो हमारा वीट पर था वो 12 था। आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन सी, नीचे की तरफ 2 और लेफ्ट वर्ड्स में देखिए 12 हमारा क्लॉथ है, 12 हमारा वीट है। सेम डेटा जो टेबल में था यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। वैसे आप डी देखिए, डी पे हमारा 3 क्लॉथ है और यहाँ से 9 है, सेम है जैसा टेबल में दिखा हुआ है। और ई पे आप देखिए 4 क्लॉथ है और 5 हमारा यहाँ से वीट है। और जो एफ कॉम्बिनेशन है एफ पे आप देखिए वीट 5 है और हमारा जो क्लॉथ 5 है और हमारा वीट है 0। सो आपने देखा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन या डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज दिखाता है दो गुड्स की, जो हमारे केस में एक वीट है और दूसरा हमारा क्लॉथ है। इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज डिफरेंट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू goods A, B, C, D, E, F. So production possibility curve shows different possibilities of two goods. These different possibilities are A, B, C, D, E, and F.
and we can produce these different production possibilities with the help of our given resources, जितने हमारे resources हैं और जो हमारी टेक्नोलॉजी दी हुई है, हम उनका इस्तेमाल करके ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और जो उस वक्त मैंने आप लोगों को ये भी बोला था, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज। उसका मतलब ये था कि पहले 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए हमने सिर्फ 1000 क्विंटल ऑफ वीट सेक्रीफाइस किया था, फिर 1000 क्विंटल 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए 2 वीट, फिर सेम वन के लिए हमने 3000 क्विंटल ऑफ वीट को सेक्रीफाइस किया, फिर सेम 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए हमने 4000 क्विंटल ऑफ वीट को सेक्रीफाइस किया, फिर सेम 1000 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए हमने 5000 क्विंटल ऑफ वीट को सेक्रीफाइस किया। इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं 1 से 5 की तरफ इंक्रीज हुआ। सो सिंस आवर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग, इसकी वजह से जो हमें कर्व मिल रहा है, देखिए ये वाला कर्व, ये वाला जो कर्व है आप देख सकते हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं कनकेव। इट्स कनकेव टुवर्ड्स द ओरिजिन। हमारा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये हमारा जो कर्व है ABCDEF को कनेक्ट करके जो हमारा एक कर्व मिला है, ये कर्व जो है इट्स बल्जिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन से दूर की तरफ बल्ज हो रहा है, आउटवर्ड्स की तरफ बल्ज हो रहा है, हम इसको कहते हैं कनकेव। वी कॉल इट कनकेव। सो आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव। ये कनकेव क्यों है? क्योंकि जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, वो इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि जो सारे रिसोर्स हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। आज के लिए इतना इनफ है। थैंक यू वेरी मच।